हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग एपरेंट वेट को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लिफ्ट में होते हैं एंड लिफ्ट एक्सेलरेट हो, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, हमारा वेट चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू चेंज इन वेट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, जिस स्प्रिंग बैलेंस के साथ मैंने कुछ वेट हैंग कर रखा है, यू कैन सी हियर। और यहाँ पर आप लोग रीडिंग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम। मैं अब इस स्प्रिंग बैलेंस को तेजी से ऊपर को खींचूंगा, मीन्स आई विल एक्सेलरेट दिस स्प्रिंग बैलेंस एंड यू विल सी डिफरेंस इन रीडिंग। जब मैं इसे ऊपर को एक्सेलरेट करूंगा तो रीडिंग बढ़ेगी। बेशक तेजी से होने की वजह से आप रीडिंग पढ़ ना पाए, बट आपको इंक्रीज डेफिनेटली दिखाई देगा, महसूस होगा। नोटिस करो, पॉइंटर नीचे जा रहा है लगातार 300, 400, 500, उसके बाद दिखाई देना बंद हो गया, बट इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सेकेंड टाइम अब मैं स्प्रिंग बैलेंस को रिलीज कर दूंगा। नाउ इट विल फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी एंड लेट अस सी इस बार रीडिंग बढ़ती है, कम होती है या रीडिंग जीरो हो जाती है। फोकस ऑन पॉइंटर। अभी 300 ग्राम पे है and it will decrease 300, 200, 0 दिखाई देना बंद हो गया है, but you can clearly see the pointer, it is moving in upward direction। इस समय रीडिंग ऑलमोस्ट जीरो पर है। इस बार मैं स्प्रिंग बैलेंस को नीचे को ले जाऊंगा। I will not release it, but it will be accelerated in downward direction and you will try to note down reading whether it increases, decreases or remains same। Reading is decreasing 300, about 200 and और decrease। तो जो एक्टिविटी हमने की है उसको यहाँ पर कंपैरिजन में समझेंगे। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस जिसके साथ कुछ वेट अटैच है एंड इट इज़ इन लिफ्ट। Suppose lift is accelerating in upward direction, then what will happen? Different forces acting on this weight will be mg, and another force that will be acting is pseudo force, which will act in downward direction if we are standing in non-inertial frame, that is in the frame of lift। इसका मतलब अब जो हमारे पास नेट फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वेट। और यही जो रीडिंग है वो स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा। स्प्रिंग बैलेंस में भी यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा है उसमें भी टेंशन की वैल्यू m इंटू जी प्लस ए हो जाएगी, विच मीन्स दैट रीडिंग विल बी ग्रेटर दैन mg, मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी ग्रेटर देन mg। एग्जैक्टली यही हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया। अब सेकंड केस, जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तब when lift is in state of free fall, then what will happen? Acceleration of frame of reference will be also equal to g। weight of the block is mg and at the same time जो pseudo force है वो ma होगी, which is also equal to mg, and this pseudo force will be acting in upward direction। if I draw Fibber diagram of this block, mg will be acting in downward direction and pseudo force, which is also mg, in this case will be acting in upward direction, which means that net force on this block will be zero, therefore tension in the spring will be zero। that is why reading in the spring balance was zero। थर्ड केस, जब हम लोगों ने ये बात की थी कि स्प्रिंग की रीडिंग कम होगी व्हेन दिस लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने लिफ्ट की जगह अपने हाथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में तीनों सिचुएशंस में मूव किया था। वेट mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन, बट दिस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन फैक्ट इट इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ व्हाट हैपेंड? इस केस में हमारे पास सूडो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, विच विल बी इक्वल टू ma। इट मीन्स दैट इस केस में जो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक है व्हेन सीन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट विल बी mg माइनस ma, मीन्स it will be less than weight of the block।
अगर ये रीडिंग वेट ऑफ ब्लॉक से कम है तो नेचुरली जो टेंशन है वो भी कम ही होगी। अगर टेंशन कम है तो इसका मतलब जो स्प्रिंग की रीडिंग है वो भी कम होगी। इट मीन्स स्प्रिंग रीडिंग विल बी लेस देन mg, and this was exactly what we observed in our activity.